आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। मोरवाडी थाना क्षेत्र के अमारी चौराहे पर काली मंदिर के पास सुबह संदिग्ध हालात में एक एसयूवी में डॉक्टर की लाश मिली है। अंदर से बंद गाड़ी का लॉक तोड़कर शव को निकाला गया। गाड़ी नंबर की मदद से मृतक के परिजनों के बारे में पता लगाया गया, जिसके बाद उसकी शिनाख्त हुई है। शव की नाक से खून बह रहा था और गाड़ी में शराब और सिगरेट के पैकेट पड़े हुए थे। डॉक्टर की हत्या हुई है या सामान्य मौत है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में कुछ लोगों ने क्रीम कलर का एक 4 पहिया वाहन अमारी चौराहे पर काली मंदिर के पास सड़क के किनारे रुकते हुए देखी। सुबह करीब 11:30 बजे तक भी गाड़ी जब उसी हालात में वहीं खड़ी रही तो लोगों को कुछ शक हुआ। कुछ लोगों ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पिछले सीट पर पड़ा हुआ दिखा। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाहन के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने लॉक तोड़ा तो अंदर व्यक्ति मृत पड़ा था। वाहन नंबर से पुलिस ने परिजनों का पता लगाया और उन्हें सूचना दी। कुछ ही समय में परिजन मौके पर पहुंच गए। शव की शिनाख्त 40 वर्षीय डॉक्टर जुनैद मासिम सिद्दीकी के रूप में की गई है। डॉक्टर जुनैद मूलतः रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव के रहने वाले थे और उनकी पत्नी अफसाना खातून और एक बेटे व बेटी के साथ गोरखपुर में रहते थे। हालांकि घर वाले जुनैद को भले डॉक्टर बता रहे हैं, पर गांव वाले इस पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार जुनैद कुछ साल पहले घर से भाग गया था। जब लौटा था तब उसने परिवार वालों से बताया था कि वह डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह कहां प्रैक्टिस करता है इस बारे में घर वालों ने कभी नहीं बताया। उधर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ नवीन चौधरी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सावन के दूसरे सोमवार मझौली राज के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में प्रातः 3 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ के पट खोले गए। तब से शाम 3 बजे तक अखंड जलाभिषेक हुआ है। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए। भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। देवरिया मेडिकल कॉलेज में स्थापित नई डिजिटल एक्सरे मशीन की जांच के लिए अभी इंतजार करना होगा। बिजली की समस्या की वजह से पार्ट जलने से दिक्कत आई है। खराबी दूर होने में करीब 10 दिन लग सकता है। इसके बाद जांच फिर से शुरू हो सकेगी। इन दिनों जांच के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। नई मशीन चालू होने से मरीजों को सहूलियत होगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जनपद के समस्त नागरिक निकायों के जून माह के कार्यों की समीक्षा ली। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय नालियों की सफाई पर ध्यान दें। यदि किसी भी नगर निकाय में नाली की सफाई न होने की वजह से जलभराव की समस्या उनके संज्ञान में आएगी तो उत्तरदायित्व तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। तरकुला थाना क्षेत्र के एक सहायता प्राप्त हाई स्कूल में पूर्व प्रबंधक के बेटे द्वारा शिक्षकों के उत्पीड़न का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर प्रधानाचार्य के कार्यालय में पूर्व प्रबंधक के बेटे व शिक्षकों के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें आरोपी पूर्व प्रबंधक पुत्र के समर्थन में एक शिक्षक द्वारा कहा जा रहा है कि 25 लाख दिया हूँ तो नहीं आता हूँ, 5-5 लाख दो और जहाँ मन करे जाओ। उधर पीड़ित शिक्षकों ने आरोपी पूर्व प्रबंधक के बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कुकुंद थाना क्षेत्र के एक गांव के गैर समुदाय का एक युवक बहन की सहेली को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 5 दिन पहले ही पुलिस ने प्रेमी के माता पिता, बहन, दादी और प्रेमी के खिलाफ बलवा, मारपीट और धमकी का केस दर्ज किया था। कुकुंद थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की पड़ोस के एक गांव में गैर समुदाय की एक युवती से दोस्ती थी। इसके चलते दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। इसी बीच गैर समुदाय की युवती के भाई ने बहन की सहेली को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आरोप है कि सहेली के माध्यम से युवक ने घर का मोबाइल नंबर भी ले लिया और उस युवती से बातचीत करने लगा। 2 दिन पहले ही प्रेमिका को युवक भगा ले गया है। प्रेमिका की मां ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर कारखाना में घर में ताला बंद कर रिश्तेदारी में गए सेना के जवान के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने इन्वर्टर का बैटरी तक नहीं छोड़ा। जवान ने लगभग 20 लाख रुपए का सामान चोरी होने की बात पुलिस को बताई है।
मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मकान का जायजा लिया। भाटपारा रानी नगर के चिकटोली में टैक्सी स्टैंड के पास भाटपारा रानी फुलवरिया रोड पर एक किशोर बाइक की चपेट में आ गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने उसे भाटपारा रानी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बनकटा थाना क्षेत्र के ग्राम कोठा निवासी अजीत ठाकुर का 9 वर्षीय पुत्र अनमोल मां के साथ भाटपारा रानी अस्पताल पर इलाज कराने के लिए आया था। घर जाते समय भाटपारा रानी के चिकटोली वार्ड में सामने से तेज आ रही एक बाइक की चपेट में वह आ गया और उसका बायां पैर टूट गया तथा सिर में गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने उसे भाटपारा रानी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया। देवरिया के मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के चिउरहा गांव में अन्नपूर्णा भवन में राशन वितरण करने के दौरान फिंगर मशीन में अचानक विस्फोट हो गया। उसके बाद वहां आग लग गई। आग बुझाते हुए एक युवक भी झुलस गया। संयोग ठीक रहा कि कार्ड धारकों का फिंगर लगने का कार्य कुछ समय पहले ही रोककर कोटेदार थोड़ी दूर राशन वितरण करने गए थे। मशीन के पास कोई नहीं था। विस्फोट की आवाज इतनी तेज हुई कि गांव में आफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची खाद्यान्न विभाग और इंजीनियरों की टीम ने जांच किया। मशीन के टुकड़ों को कब्जे में लेकर दूसरा मशीन दे दिया गया। कोटेदार रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि राशन वितरण के दौरान फिंगर मशीन में अचानक ब्लास्ट हो गई। उसके बाद लगी आग को बुझाते हुए एक युवक झुलस भी गया। विस्फोट इतना तेज था कि जिस समय विस्फोट हुआ कुछ समय के लिए फिंगर लगाने का कार्य बंद कर राशन वितरण किया जा रहा था। इससे पहले दूसरे कंपनी की मशीन मिली थी, उससे इस तरह की घटना नहीं हुई थी। यह नई कंपनी की मशीनें कई जगह ब्लास्ट हो चुकी हैं, फिर भी उसी कंपनी का फिंगर मशीन मिला है, इसलिए अब काम करने में भय बना हुआ है। आपको बताते चले कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी पड़ोस के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ाई करती है। दोपहर को वह गांव के पूरब खेत की तरफ शौच करने गई थी। उधर से लौटते समय धूप तेज होने से वह एक पेड़ के नीचे रुक गई। इसी बीच 3 युवक वहां पहुंचे और उसे पीछे से मुंह दबाकर फिर गमछे से छात्रा का मुंह बांध दिया और उसे बगल की बांसवाड़ी में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा ने आप बीती घर आकर बताई। सूचना पर 112 नंबर पुलिस भी पहुंची, जो युवकों को हिरासत में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता लगातार चिल्लाई जा रही थी कि मेरे साथ युवकों ने छेड़छाड़ करते हुए गलत काम किया है। हालांकि पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस सिर्फ आरोपियों को बचाने में जुटी है। घटना के समय से लेकर देर रात तक पुलिस मामले को मैनेज करने में जुटी रही। हालांकि पीड़िता का परिवार कार्रवाई के लिए अड़ा रहा। पुलिस का कहना है कि छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।